अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूं मैसम अब्बास। आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में मौजूद हूं और एक सवाल का जवाब तलाश करने के लिए यहां पे आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया की जानिब से जो है वो चांद पर कदम रख दिया गया है। पाकिस्तान का स्पेस के हवाले से सफ़र जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, कोशिश हमारी ये होगी कि एक्सपर्ट ओपिनियन भी जाया जाए, यहाँ पे जो उस्ताद हैं उनकी राय भी ली जाए और ये समझा जाए कि पाकिस्तान का चांद तक का, खला तक का, स्पेस तक का सफ़र जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। साथ रहिए। जी हाँ जी, हम पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हम एक सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए निकले हैं। सो हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए एजाज़ की बात है, चेयरमैन है इस डिपार्टमेंट के डॉक्टर सैयद आमिर महमूद साहब। उनसे कुछ बात करते हैं, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान का जो चांद का सफ़र है वो कहाँ तक पहुँचा। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो बताइए कि इंडिया ने जो ये कारनामा सर अंजाम दिया है, इसको कारनामा ही हम कहेंगे, ये क्यों ख़ास है और क्यों जो है वो इंडिया चौथा एक मुल्क बना है जो कि चांद पर पहुंचा? देखिए, आपको पता है कि जो चांद पे उतरने वाले एलीट क्लब के जो मेंबर हैं वो पहले था यूएसए 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, द फर्स्ट स्टेप ऑन मून। उसके बाद फिर आपका जो था सोवियत यूनियन जो अब रशिया है, और तीसरे नंबर पे चाइना, अब चौथे नंबर पे इंडिया ने पहले भी कोशिश की, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, लेकिन वो फ्लॉप हुआ, लेकिन फाइनली दे गॉट सक्सेसफुल। अब चंद्रयान 3 जो है उसके ऊपर है विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 तो एक लॉन्चर है ना, लेके चला गया। अब ऊपर जो डिवाइस चांद पे उतरी है वो है विक्रम लैंडर, और वो उसके साउथ पोल पे उतर गई है। और ये बड़ा हार्ड एरिया है, यहाँ पे बड़ी बड़ी खाइयाँ, क्रेटर्स और बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर जो आपने देखा होगा वादियों में पड़े होते हैं। तो ये बड़ा एक मुश्किल महल सफ़र था। लेकिन आपको पता है कि ये जो एडवेंचर्स होते हैं, जो स्पेस एडवेंचर, बड़े कॉस्टली होते हैं। तो इंडिया जो है वो तकरीबन $700 बिलियन की इकॉनमी है, वो ऐसे एडवेंचर कर सकते हैं। अब आपने कहा कि पाकिस्तान का सफ़र कहाँ तक पहुँचा। पाकिस्तान एक $35 बिलियन की इकॉनमी है। IMF, वर्ल्ड बैंक और जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके प्रेशर्स आपके सामने हैं, बीइंग अ मीडिया पर्सन। तो हम अभी अपने मुल्क के जो मामलात हैं, अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुस्तकबिल करीब या बईद में जैसे ही पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर होती है तो हम भी इस तरह की डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो रास्ते में आती है। ये तो आपने बड़ी उम्मीद अफसा बात की सर। अच्छा सर, जो स्पेस साइंसेज डिपार्टमेंट है या जो ये शोबा है पाकिस्तान में, ज़्यादा कि इसके हवाले से आम आदमी को शायद वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये साइंस होती क्या है और पंजाब यूनिवर्सिटी का ये डिपार्टमेंट है ये कहाँ स्टैंड करता है उस लिहाज से। अच्छा, जो आपने सवाल मुझसे किया कि पाकिस्तान में जो स्पेस साइंस का इर्तिका ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये आपने सुना होगा डॉक्टर अब्दुल सलाम थे जो पाकिस्तान के पहले नोबेल प्राइज़ होल्डर थे, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में काम किया। तो उन्होंने मिलके उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो या उससे पहले के दौर में, अयूब खान के दौर में सारा प्लान करके ना, तो एक पहले इदारा बनाया जिसको आज हम स्पार्को के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर 1987 में स्पार्को और पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक जॉइंट कोलैबोरेशन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस को इस्टेब्लिश किया यहाँ पे। और मैं उस डिपार्टमेंट जो सबसे पहला बैच आया एडमिशन के बाद वो मैं था। मैं मेरे क्लास फेलो थे मुख्तलिफ पंजाब के शहरों से। तो हमने जो अपनी मौजूदा सूरत हाल है, जो तकरीबन कोई 35 से 38 साल का सफ़र बनता है इसमें स्पेस साइंस में, हमारे बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएट हुए, स्पार्को में भी गए, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी मिशन में गए, नेस्कॉम में गए, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स में गए। आपको पता है ये सारे वो पाकिस्तान के दिफाई इदारे, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला में गए, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, एयर फोर्स, एवी, नेवी, आर्मी और जितने भी FIA, CID, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है आपका, फिशरीज डिपार्टमेंट है, अर्बन यूनिट है, नेस्पाक बहुत बड़ा जॉइंट है। तो पाकिस्तान के जितने इदारे जो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मैनेजमेंट पे काम करते हैं, आज अल्लाह का शुक्र है कि 35-40 साल में हमारे डिपार्टमेंट के ग्रेजुएट वहाँ पे बड़ी लीडिंग पोजीशन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ स्पेस साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे भी हमारे लोग एज ए फैकल्टी मेंबर काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि जब कोई डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है। तो अब देखें, पाकिस्तान ने जो अपने पहले सैटेलाइट्स को छोड़ा पाकसेट 1R में, उसमें हमारे स्पेस साइंस के स्टूडेंट थे जिन्होंने वहाँ पे कम्युनिकेशन सेंसर डिज़ाइन किया। वो सरे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं इंग्लैंड से।
उसके बाद फिर अभी 2-3 साल पहले आपने 2 सैटेलाइट छोड़े हैं पाकिस्तान ने। एक का नाम है पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1 और दूसरा है पाक टेस्ट 1, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एवेल्यूशन सैटेलाइट। मैंने वही बात की कि जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, अगर हम अपनी SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएं, जैसे आपने देखा वो रॉकेट ऐसे जा रहा है, आग लगी हुई है, तो वो उसके बाद अब इंडिया को आपको पता है कि पूरा जो वेस्टर्न ब्लॉक है, अमेरिका, जर्मनी, होल यूरोपीय, उसको बैक करता है हर तरह से। हम क्योंकि मुसलमान मुल्क हैं, हमें तो एटॉमिक इस्लामिक बम के नाम से भी याद किया जाता है, आपको जो ड्यूक्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को बड़ा क्लियरली ये मैसेज बड़ा नज़र आता है कि जहाँ जहाँ भी कोई मुसलमान मुल्क मजबूत होता है तो बाहर की जो लॉबीज़ हैं वो कभी पसंद नहीं करेंगे। ये हाई टेक चीज़ है। जब आप रॉकेट बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, तो बेसिकली वो रॉकेट अगर चाँद पे जा रहा है तो वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप में जा सकता है। तो इसको देखें, जब आप एक रॉकेट बनाते हैं तो रॉकेट गया ऊपर, अब उसके ऊपर आपने सैटेलाइट लगा दिया तो वो पे लोड है, चला गया सैटेलाइट, उसने सर्विसेज दी, अब आप पेमेंट कर रहे हैं तो दैट इज़ पेइंग यू बैक। लेकिन वहाँ पे अगर पे लोड की बजाय हम वॉर हेड लगा दें तो वो मिसाइल बन जाता है। टेक्नोलॉजी पीछे सेम है रॉकेट की। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जैसे कि आपने जाना कि बड़ी उम्मीद अफसा बातें भी यहाँ पे हुई और कि बहुत जल्द पाकिस्तान जो है वो स्पेस की जानिब मुख्तलिफ मराहिल में स्टेप बाय स्टेप अपने सफ़र का आगाज़ भी करेंगे। उनका सफ़र तो जारी है ज़ाहिर है, लेकिन अगले मराहिल में हम दाखिल होंगे और ज़ाहिर है कि डिस्कवर पाकिस्तान का मस्बत चेहरा एक्सप्लोर करता रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।